एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं आकी इंजर्ड होता है। अकाने कटाना को कहती है चेनसो किधर है। कटाना कहता है वो फील्ड भाग गई। अकाने कहती है उसे जाने दो, हमें चेनसो का हार्ट चाहिए। तभी घोस्ट का एक हाथ डेंजी का चेन खींच देता है। डेंजी खड़ा होता है। कटाना कहता है तेरे टुकड़े कर दूंगा। अकाने कहती है उसके हार्ट को डैमेज मत करना। डेंजी कहता है तुम दोनों ने मेरा खाना खराब कर दिया, अब मैं तुम दोनों को मार के अपना पेट भरूंगा और कोई मेरे को मना भी नहीं करेगा। कटाना कहता है तू बहुत बकवास करता है। दोनों चुपचाप एक दूसरे को घूरते हैं। फिर डेंजी हंसते हंसते कटाना से फाइट करने आता है। एपिसोड 9 का नाम है फ्रॉम क्योटो। स्नेक को बुलाने से अकाने एक नेल खो देती है। वो कहती है मैं अकाने, हम चेनसो से फाइट कर रहे हैं, हमें बैकअप चाहिए। आकी अभी भी डाउन होता है। तभी ये दोनों आते हैं। दोनों लगातार फाइट करते हैं। तभी डेंजी कटाना को किक मारता है। कटाना दूर हो जाता है। डेंजी तुरंत उससे पंच करता है। कटाना उसे डिफेंड करता है। डेंजी फिर से अटैक करता है। कटाना अपने स्वॉर्ड से विंड स्लैश मारता है। डेंजी डॉज करता है। कटाना फिर से विंड स्लैश मारता है। डेंजी जैसे तैसे बचता है। तभी उनका बैकअप आता है। कटाना कहता है उसके हाथ और पैर पे शूट करो। डेंजी एक गुंडे को घुटने से मारता है, दूसरे को किक मारता है। तभी कटाना आता है। डेंजी पीछे आता है। दोनों फिर से फाइट करते हैं। डेंजी घूम के कटाना पे अटैक करता है। कटाना उसे धक्का देता है। कोई डेंजी पे गोली मारता है। डेंजी चेनसॉ से खुद को डिफेंड करता है। डेंजी एक हाथ को नॉर्मल करके उसे पंच करता है। डेंजी उसे होस्टेज बनाता है। कटाना को कहता है पीछे हट, नहीं तो तेरे दोस्त के सिर का जूस निकाल दूंगा। कटाना उसकी बात मानता है और एक कदम पीछे हो जाता है और नीचे बैठ जाता है, जिससे डेंजी को लगता है उसने सरेंडर कर दिया। लेकिन कटाना वैनिश हो जाता है और सीधा डेंजी के पीछे होता है। कटाना दोनों के दो हिस्से करता है। ये बंदा जागता है। कटाना डेंजी की बॉडी उठाता है। कहता है तुम गाड़ी लेके आओ, इसे मैं लेके आता हूँ। तभी कटाना कहता है हमने चेनसॉ के सारे दोस्तों को ख़त्म कर दिया। कटाना की बॉडी मेल्ट होती है। फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है। कहता है हमारे पास गन्स हैं, तुम हमें नहीं रोक सकते। सीन शिफ्ट होता है ट्रेन में, जहाँ माकिमा मर जाती है। ये सारे बात करते हैं, अगले स्टॉप पे उतर जाएंगे और सिविलियंस में ब्लेंड हो जाएंगे। तभी उनके पीछे माकिमा होती है। क्योटो स्टेशन पे ये दोनों हंटर्स माकिमा का वेट करते हैं, जिनका नाम टेंडो और कुरोसे होता है। एक हंटर उनको बताता है स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3, 4 पे अटैक हुआ है, सबकी डेथ हो गई है। कुरोसे कहता है माकिमा की डेथ हो गई है। टेंडो कहती है फिर हम बेकार में वेट कर रहे हैं। तभी ट्रेन आती है। सारे लोग भागते हैं। ट्रेन से माकिमा निकलती है। दोनों डर जाते हैं। माकिमा तो मर चुकी है। माकिमा कहती है कुरोसे, टेंडो मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गई, लेकिन मेरे पे अटैक हुआ था। वो पूछते हैं आप ठीक हो। माकिमा कहती है मैं ठीक हूँ, अंदर बॉडीज हैं, उन्हें ठिकाने लगा दो। लंच कैंसिल होता है। कुरोसे पूछता है आपके कपड़े पे इतना ब्लड। माकिमा कहती है ये मेरा ब्लड नहीं है, मेरे को कोई गोली नहीं लगी। सारे बाहर आते हैं। हर जगह पुलिस होती है। टेंडो कहती है हम कुछ हेल्प कर सकते हैं। कुरोसे कहता है हम टोक्यो चलते हैं। माकिमा मना करती है हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे और उनका टारगेट डेंजी है, हमें यहाँ से ही कुछ करना होगा। माकिमा कहती है कुरोसे तुम मेरे लिए 30 ऐसे प्रिजनर ले आओ जो लाइफ सेंटेंस या उससे भी बदतर पनिशमेंट में हो। और टेंडो तुम एक श्राइन को रेंट करो और वो श्राइन सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में होना चाहिए। और तुम्हारे लिए एक और काम है, मेरे को नए कपड़े दो। इसके बाद प्रिजनर्स लाए जाते हैं, उनको खिलाया जाता है। माकिमा चेंज करती है। टेंडो कहती है वो आने वाले हैं। माकिमा उसे थैंक यू बोलती है और कहती है तुम जाओ, मैं रेडी होके आती हूँ। वैन आती है। सारे प्रिजनर बाहर आते हैं। सीन शिफ्ट होता है कटाना और अकाने पे, जो भागने की तैयारी करते हैं। कटाना कहता है मैं और फाइट नहीं कर पाऊंगा। अकाने कहती है चलो निकलते हैं। डेंजी को लेके आते हैं। डेंजी से भारी लगता है। वो कहता है मेरी हेल्प करो। वो आता है। तभी उसे अजीब फील होता है। सारे उसे देखते हैं। वो कहता है मेरे सिर में। दूसरा बंदा कहता है नाटक बंद कर, इसे उठा। वो कहता है मेरे को अजीब फील हो रहा है। अकाने कहती है तुम साफ साफ बोलो क्या बोलना चाहते हो। तभी वो कुचल जाता है। अकाने और कटाने की फट जाती है। अकाने कॉल करती है टीम सी से कंफर्म करो, उन्होंने माकिमा को मार दिया था ना। वो कहता है उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा, वो भी मर जाता है। जो अकाने भी सुनती है। श्राइन में माकिमा अजीब तरह के हैंड साइन परफॉर्म करती है। प्रिजनर्स की आंखों पे सफ़ेद पट्टी होती है। ये दोनों काली पट्टी मारते हैं। कुरोसे कहता है हमने पट्टी क्यों लगाई है। टेंडो कहती है माकिमा डायरेक्ट ऊपर से ऑर्डर्स लेती है और उनको रिपोर्ट करती है, हमारे जैसे मामूली हंटर्स को मार दिया जाएगा। माकिमा की पावर्स और उनके डेविल्स को जानने की कोशिश भी करते हैं तो माकिमा इसके पास आती है और एक नाम बोलती है
जिसे वो बंदा भी बोलता है। माकिमा फिर से वही हैंड साइन परफॉर्म करती है। कटाना कहता है इसे गाड़ी में डालो। उस बंदे को कुछ सुनाई नहीं देता और वो भी मर जाता है। यहाँ एक प्रिजनर की डेथ हो जाती है। माकिमा एक और के पास आती है और एक नाम बोलती है और एक और बंदा मर जाता है। बाकी लोग भागने की कोशिश करते हैं। माकिमा सबको टारगेट करती है और उनका जूस निकाल देती है। ये बंदा लड़की को होस्टेज बनाता है, लेकिन ये बंदा मर जाता है और लड़की जिंदा होती है। सिर्फ अकाने और कटाना जिंदा होते हैं। अकाने कहती है ये सब रुक गया है ना। माकिमा कहती है तुम दोनों पट्टी हटा सकते हो। सारे प्रिजनर्स की डेथ हो जाती है। माकिमा कहती है मेरा काम हो गया, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती, मैं टोक्यो वापस जाऊंगी। अकाने कहती है माकिमा को मारना इम्पॉसिबल है, हम जिसके लिए आए थे वो मिल चुका है, चलो भागते हैं। कटाना कहता है मैं मरना नहीं चाहता। तभी अकाने किसी को देखती है जिसे कटाना भी देखता है। इनके सामने कोबेनी होती है। दोनों से घूरते हैं। कोबेनी कहती है तुम दोनों बैड गाइज हो है ना। अकाने स्नेक को बुलाती है। स्नेक कोबेनी पे अटैक करती है। कोबेनी स्नेक पे जंप करके भागती है और सीधा इनके पास आती है। कटाना उस पर फायर करता है। कोबेनी लॉन्ग जंप मार के सीधा कटाना का हाथ काट के अलग करती है और उसकी गन लेके कटाना पे फायर करती है। अकाने को समझ भी नहीं आता कि यहाँ पे हुआ क्या। गन लेके कोबेनी पे अटैक करती है। कोबेनी डॉज करती है और डेंजी के पास आती है, उसकी बॉडी को सील्ड बनाती है। अकाने फायर करती है। कटाना काफ़ी ब्लीड करता है। अकाने कहती है तू गाड़ी में मरी हो, भी अंदर चल। अकाने बॉट फायर करती है जबकि कोबेनी प्रो फायर करती है। अकाने जैसे तैसे इंजन चालू करती है। कोबेनी अभी भी रुकती नहीं है और दोनों जान बचा के भागते हैं। कोबेनी डेंजी को बचा लेती है। डेंजी को होटल के अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है, जिसको डेंजी सुन तो नहीं पाता। कोबेनी कहती है मैंने क्या किया मेरे को कुछ नहीं पता। वो बताती है जब उस पर अटैक हुआ था आरआई ने उसके अटैक को खुद पे ले लिया और कोबेनी उस शूटर को उसी की गन से मारती है और कहती है मेरे से और नहीं होगा, मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। एक बार हिमेनो सेंपाई मिल जाए मैं उनसे बोल के क्विट कर दूंगी। शाम को माकिमा टोक्यो में वापस आती है। एक और हंटर जिंदा होता है। माकिमा कहती है चलो कोई तो जिंदा है। उससे पूछती है और कितने लोग जिंदा हैं। वो बताता है स्पेशल डिवीज़न 1, 2, 3, 4 में सारे लोग मर चुके हैं। माकिमा कहती है ये सब गन डेविल का काम है। वो हंटर कहता है ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, इन चारों डिवीज़न को मिला के एक सिंगल यूनिट बनाया जाएगा जिसकी इंचार्ज आप हो। माकिमा तैयार। वो कहता है आपसे एक और काम है। माकिमा पूछती है ये क्या है। वो कहता है ये मेरा रिज़ाइन है। माकिमा कहती है तुम जॉब छोड़ना चाहते हो। वो कहता है आज जैसे तैसे बच गया, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। माकिमा कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। वो कहते हैं एक और बात है, आपको इस अटैक के बारे में पहले से पता था। माकिमा कहती है तुम जॉब छोड़ चुके हो, यानी तुम एक सिविलियन हो और पब्लिक सेफ्टी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तुमने इतना टाइम हमें सर्व किया उसके लिए थैंक यू। मैं तुम्हारा लेटर पास कर दूंगी। कुरोसावा टेंडो की हालत ख़राब होती है। वो कहते हैं हम आपके स्पेशल डिवीज़न 4 का पार्ट तो नहीं है ना, हम तो सिर्फ एडवाइज़र हैं। माकिमा कहती है तुम दोनों के लिए पार्टी रखी है और तुम दोनों क्विट करना चाहते हो, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ एपिसोड एंड हो जाता है।